बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सहर न्यूज़ के प्लेटफार्म से रियाज़ अहमद मलिक हाज़िर है और आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, हमने अपने चैनल का आगाज़ 2020 में किया। 2020 में हम छोटी मोटी ख़बरें लगाया करते थे। हमारा ख्याल यही था कि हम इस चैनल को न्यूज़ चैनल रखेंगे, लेकिन मैंने देखा कि इस चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आते थे, सब्सक्राइबर बहुत कम आते थे। लिहाजा हमने इसको थोड़ा चेंज किया, हमने इसको व्लॉग की शक्ल दी। और एक थोड़ा सा मैं ये कहता चलूँ कि हमारे जितने अपने करीबी अजीज़ दोस्त थे, ये हमारी वीडियो बहुत कम देखा करते थे। मैं नहीं समझता कि क्यों, मुझे ऐसी बातों से कुछ था भी नहीं। मैं चुप करके लगा रहा, बनाता रहा और मैं अपने चैनल को चलाता रहा। दूसरा एक्सपीरियंस जो मुझे रहा वो ये था कि यूट्यूब ने हमारी आवाज़ तो दुनिया भर में पहुंचाई। हम इसलिए उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि हमारी आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाई। लेकिन हमारी वीडियो के साथ एक गिला है, एक शिकवा भी है कि हमारी वीडियो को इतना ऊपर उठाया नहीं, इतना दूर तक भेजा नहीं। न जाने क्यों हमें ये समझ नहीं आई। हालांकि हमने इसकी सेटिंग भी की, सब कुछ किया। हमने जब इसे व्लॉग की शक्ल दी तो हमारे व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आना शुरू हो गए, सब्सक्राइबर भी शुरू हो गए। आज से 2 साल कबल हमने इसको मोनेटाइज किया। मोनेटाइज करने में हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने बेहद तावन किया और उन्होंने ही हमें मोनेटाइज करके दिया। मोनेटाइज होने के बाद हमारा चैनल रफ्ता रफ्ता यानी कि कछुए की चाल पे चल रहा है और हमने अपना काम जारी रखा। लेकिन अब भी मैं ये बड़े शौक से कह रहा हूँ कि हमारे बाहर के लोग तो हमारे व्लॉग को देखते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों से शिकवा ज़रूर है। जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे यहाँ तकरीबन सब के पास यूट्यूब है और सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन न जाने क्यों जब हमारा व्लॉग सामने आए तो वो उसे इग्नोर कर जाते हैं। इसकी समझ एक तो आती है कि थोड़ा सा उनके जहन में होता है कि शायद कहीं से इसको आमदन ना आना शुरू हो जाए, या यकीन करना हम बेलौस काम कर रहे हैं, हमें किसी आमदन की ज़रूरत नहीं है। हम यही कोशिश करते हैं कि किसी का मसला है, उस मसले को ज़रा ऊपर तक पहुंचा दिया जाए, किसी का मसला हल हो जाए। हमारी तो ये कोशिश होती है कि किसी का काम हो जाए। हमें इससे कोई गरज नहीं होती कि हमें कुछ मिले या ना मिले। आप यकीन करें कि 4 साल से हम ये काम कर रहे हैं। 4 साल से हमें आज तक $1 की भी उम्मीद नहीं है कि जो हमने वसूल किया हो या हमें मिला हो। ना ही मैंने कभी कोशिश की है। यकीन करना कि हमारी कोशिश यही होती है कि किसी का भला हो। मैंने कोशिश की है कि गरीब के से गरीब तर आदमी की आवाज़ ऊपर तक उठाऊं। मैंने हर लेवल पर व्लॉग बनाया और मेरे हर व्लॉग का कोई न कोई मकसद ज़रूर हुआ है, चाहे आप समझें या ना समझें। मैं ये एक बात आपको बताना चाहूँगा और मैं अपने साथ ये बात कहता हूँ कि यकीन करना कि मुझे कोई लालच नहीं होता। ना मैंने आज तक किसी सियासतदान से कोई पैसे लिए हैं, ना किसी आदमी से पैसे लिए हैं। मैं जो कुछ करता हूँ अपने खर्चे पे करता हूँ। आज ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अगर अब भी किसी को कोई शक हो और बंदा मुझे कहे कि मैंने इसको पैसे दिए हैं तो वो सामने आ सकता है। लिहाजा मेरा मिशन गरीब की आवाज़ को ऊपर पहुँचाना है और मैं वो काम करता आ रहा हूँ। नाजरीन, ये आप देखकर भी हैरान होंगे कि जो सियासतदान हैं वो मुझसे नालां रहते हैं, जो वर्कर हैं वो मुझसे नालां रहते हैं। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मैं तनकीद पीटीआई पे किया करता था, तो उस वक़्त पीटीआई वाले
ना सिर्फ मुझे गालियाँ देते थे, न जाने क्या कुछ कहते थे, लेकिन मैंने किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। मैंने वो खामोशी इख्तियार की कि चलो इनकी समझ में यही आता है तो ये करते रहें। फिर हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की। पहले पीटीआई वाले कहते थे ये बंदा नून लीग का है। अब मैंने मुस्लिम लीग नून पे जब तनकीद करना शुरू की तो नून वाले नाला हैं, नून वाले बड़े अजीब व गरीब हिसाब से हमें देखते हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं। लेकिन एक बात ये बताऊं, पीटीआई वालों ने मुझे गालियां दी, नून लीग वालों ने मुझे गालियां नहीं दी। वो तनकीद ज़रूर मुझ पे करते हैं लेकिन गालियां नहीं दी। खैर उनको तो शऊर की बात है, उनका शऊर इतना है, वो शऊर से बात करते हैं। तो नून लीग वालों का शायद शऊर इतना होगा। और पीछे रह गए पीपल्स पार्टी वाले। अब मैं बड़ी मज़े की बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी की तनकीद करता हूं तो वो उससे कुछ सीखते हैं। यकीन करना, बंदे थोड़े हमारे इलाके अक्सरियत नहीं है, लेकिन उन पे तनकीद की जाती है तो वो सीखते हैं। उन्होंने कभी ना गाली की है, ना तनकीद की है, ना उस पर कुछ किया है, बल्कि हमने तनकीद की है तो उन्होंने उससे सबक सीखा है। ना नून लीग वालों ने सीखा है, ना पीटीआई वालों ने सीखा है। खैर पीटीआई को तो छोड़ें, उसकी तो बात ही कुछ और है। हम कहते नहीं, वो शऊर वाले लोग हैं, उन्हें शऊर दिया गया है, वो सारा कुछ अलग सिस्टम ही उनका अलग है। बाकी मैं इन दो के अलावा जमात इस्लामी की तरफ आऊँ तो जमात इस्लामी वाले जो हैं, हमने कभी उन पे तनकीद इसलिए नहीं की कि कभी उन्होंने गलती ही नहीं की। जो गलती नहीं करेगा तो तनकीद उस पर क्या करेंगे? उन बेचारों की हुकूमत ही नहीं आई, उन पे क्या तनकीद की जाए? वो जो बात करते हैं वो ठीक लेवल पे बात करते हैं। बाकी इस्लामी जमातें जितनी भी हैं तकरीबन सारे ज़ोर ज़बार तो लगाते रहते हैं, और कभी भी किसी ने, हाँ मैं ये एक और बात आपको मैं भूल ही गया, इस दौरान जो है हम चूँकि वो बात कर रहे हैं व्लॉग बनाने की, तो मेरे किसी दोस्त ने ना सिर्फ मुझे गालियां दी, था तो वो मेरा दोस्त, बल्कि मुझे धमकियां तक दी। तो मेरे साथ तावन इस्लामी जमातों ने कुछ ऐसे किया कि लब्बैक वालों ने और दीगर इस्लामी जमातों ने मुझे कहा कि दिखाओ वो कौन है। हाँ मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरा मिशन कुछ झगड़ा खून खराबा करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है, मकसद है, मैंने उसको समझाया है, मैं व्लॉग में उसको दोबारा समझा दूंगा। ये भी हमारे साथ हुआ है इस दौरान सफ़र। मैं सफ़र की सारी बात कर रहा था। तो चूँकि हमने इतना अरसा 4 साल हो गए हैं, 2 साल मोनेटाइज को भी हो गए हैं, और हम ये हमारे सफ़र की कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं। हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि किसी पे कीचड़ उछालें, ना हमने किसी पे कीचड़ उछाला। अवाम नाराज़ हैं, ठीक है, वो नाराज़ रहते हैं, कोशिश करते हैं। ये मैं सियासी कारकुनों की बात कर रहा था कि वो हमारी वीडियो देखते नहीं हैं। अगर वो देखें तो उन्हें कुछ सबक मिले, शायद शऊर वालों को तो छोड़ दें, वो तो शऊर वाले हैं। मैं बाकी लोगों की बात करूंगा, बाकी लोगों को भी तो कम से कम ये देखना चाहिए ना, वो उसको देखें, कमोबेश उसको देख कर उसमें ये ज़रूर करें कि ये बंदा क्या कह रहा है, हम इससे कुछ सीखें तो सही। तो मैं बात कर रहा था इन सियासतदानों की, सियासी वर्करों की। सियासी वर्करों को चाहिए कि वो हमारा व्लॉग देखकर कम अज़ कम या तो उसे सबक सीखें, या हमें कमेंट्स में बताया करें कि हमने फ़लाँ जगह पे गलती की है, फ़लाँ जगह पे ये किया है, वो किया, जो कुछ भी उनकी समझ में आता है। वो एक तो कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते। एक हमारे देखने वाले, मैंने एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि 1K सब्सक्राइबर होते हैं तो 20 से 25 आदमियों के लाइक होते हैं और कमेंट्स 2 या 4 होते हैं। कम अज़ कम यार इतना तो कर दिया करें कि हमें कमेंट्स करके बताया करें कि हम क्या करें क्या ना करें। और मैं एक बार फिर अपने अजीज़ व अकारब की जानिब आना चाहूँगा कि सब के पास यूट्यूब है, और यूट्यूब पे गाने तो वो चलाते रहते हैं, न जाने क्या कुछ करते रहते हैं। प्लीज़ हमारा व्लॉग देख कर
हमें कुछ मशवरा दिया करें, कुछ इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, या अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर दिया करें। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। कोशिश करेंगे कल एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।